ਤੁਹਾਡੇ यहाँ ਚਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਸਤਰਖਾਨ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਇਤਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਨਾ नहीं चाहता, लेकिन मेरा ख्याल है चाह दी ब्रेक कर ली है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हाई टी से तवाज़ो की। चाय के साथ हल्की फुल्की गपशप जारी रही। सर आपको खाने में क्या पसंद है? मैं हर तरह का खाना खा लेता हूँ, वो ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ये खाना पसंद है और मैंने यही खाना है। मैं देसी खाना भी खा लेता हूँ। अच्छा। और उसमें देसी मुर्गी, मटन वगैरह, रोटी भी खाता हूँ, चावल भी शौक से खाता हूँ, और चाइनीज़, सब कुछ खाते हैं, मतलब सब कुछ आपका फेवरेट है? वो सब अच्छा लगता है। वो क्यों? मेरा ख्याल है ऐसा बंदा ठीक रहता है, वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जहाँ पे भी हो, ऐसा ही उसे उसकी पसंद का खाना मिल ही जाता है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो कि मैंने यही खाना है तो फिर नहीं फिर मुश्किल होती है। लेकिन आपकी तो फिजिक भी ठीक ठाक है, मतलब आप फिर वॉक शॉक भी करते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिम भी जाता हूँ, उसके साथ मैं राइडिंग करता हूँ। ये दो मेरे शौक हैं जो बड़े पुराने हैं। बस आपको बातों पे लगा के मैंने खाना खा जाना है। मैंने ज़रूर खाया, आप बल्कि ज़्यादा खाएं। अच्छा है। तो आपको पता लगे कि सिर्फ लाहौर में ही अच्छा खाना नहीं बनता, इस्लामाबाद में अच्छा खाना बनता है। सर वैसे आपको कहाँ का खाना पसंद है? मैं तो मुल्तान के खाने की फ़ैन हो गई हूँ, आपने कभी ट्राई किया वहाँ का? मुल्तान का खाना मैंने बिल्कुल ट्राई किया है, लेकिन पाकिस्तान में पहले नंबर पे कराची, अच्छा, दूसरे नंबर पे लाहौर। गुजरांवाला कहेंगे आप? लाहौर। नहीं, अच्छा ओके। जी, अगर आपने सिर्फ गोश्त खाना है तो देन गुजरांवाला नंबर 1। अच्छा जी, बारबेक्यू वगैरह। ओके, मैंने कराची कभी विजिट नहीं किया, आप जाते हैं कराची? ऑफ एंड ऑन चक्कर लगते रहते हैं, कुछ ऑफिशियल भी एंगेजमेंट्स होती हैं, फिर यार दोस्त बहुत हैं, तो ज़ाहिर है तो हमें कुछ फेवरेट जाया सिटी जाता है। कौन सा रहने के लिए बेहतरीन? आप बताएं, आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाई हैं, यहाँ पे जो आपको सुकून, लो ट्रैफिक, ग्रीनरी और टेम्परेचर, इसमें जो फ़र्क महसूस हुआ है, बिल्कुल मेरा ख्याल है पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन शहर है इस्लामाबाद, पीसफुल सिटी। इट इज़। और यहाँ पे कोई आपको उस तरह रश नहीं मिलती, हैवी ट्रैफिक नहीं मिलती, और पाकिस्तान का कैपिटल भी है, और मेरा चूँकि प्लेस ऑफ बर्थ है उससे वैसे ही आपको ज़्यादा एसोसिएशन होती है, तो मुझे तो इस्लामाबाद ही पसंद है। सर जहाँ इंसान पैदा होता है ना वहीं उसका दिल लग जाता है। मेरा जब नस्क में एडमिशन हुआ था ना, तो मैं एक दिन रही थी इस्लामाबाद और मैं रोने लग गई कि नहीं मुझे घर जाना है। तो आई थिंक उसकी वजह इस्लामाबाद शहर नहीं है, उसकी वजह आपकी एफिलिएशन है जो आपकी फैमिली के साथ है। ऐसा ही है शायद, आप उसी वजह से ज़्यादा उदास हुई होंगी, वरना इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी टू लिव। ये तो है अभी, और मतलब इस्लामाबाद के बारे में एक और बात मशहूर है, जो एक दफ़ा इस्लामाबाद आ जाता है वो फिर इस्लामाबाद का होकर रह जाता है। जी सर आपको कंट्रीज़ में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पसंद है? कहाँ का दौरा करना चाहते हैं? कोई आइलैंड्स? देखिए, दुनिया के मैंने पेशतर ममालिक फिरे हैं। यूरोप का अपना एक चार्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि पहले मैंने कहा वहाँ से आपको सीखने को मिलती हैं, और मौसम यूरोप का मुझे बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड का। टर्की वगैरह बहुत खूबसूरत है। उसके अलावा अगर आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स जाएं, मैं अभी कुछ दिन पहले किर्गिस्तान गया, अमेजिंग कंट्री। और उसकी सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये है कि एक तो लोग बहुत आपको रिस्पेक्ट देते हैं, बड़े फ्रेंडली हैं, और पूरे मुल्क में जहाँ भी आप फिरें खाना आपको हलाल मिलता है। मुसलमान मुल्क है, बिश्केक उसका कैपिटल है, तो ये जो एक्सपीरियंस है थोड़ा हटके था, लेकिन मुझे बड़ा पसंद आया। तो सर चाइना में तो बड़ी मुश्किल होती है हलाल फूड ढूंढने में। मैं चाइना 2 दफ़ा गया हूँ, लेकिन मेरा चूँकि ऑफिशियल ट्रिप था तो हमारे लिए वो स्पेशली अरेंज करते थे, लेकिन बिल्कुल हलाल फूड ढूंढना भी मुश्किल है, बल्कि पूरे यूरोप में मुश्किल होता है। लेकिन चाइना में जो लैंग्वेज बैरियर है इसका भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही है। तो सर इंडिया गए हैं कभी? इंडिया अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं गया, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो ख्वाहिश ख़त्म हो गई है जब से इंडिया के साथ जंग हुई है। अब इंडिया पे जाने से ज़्यादा इंडिया में लानत भेजने का ज़्यादा दिल करता है। अच्छा, आप मुझसे इतने सवाल कर रही हैं, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, आप ये बताएं कि खाना आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं देसी लवर हूँ। देसी लवर है? इसमें से मैं कुछ भी नहीं खा सकती। आपको आप अगर आने से पहले बताती हैं तो आपको देसी मुर्गी खिलाते हैं। बाहर लॉन में आपने देखा होगा, मुझे पता ही नहीं था आप आपके इतने दाएं बाएं अच्छे फिर हैं। रही थी।
है ना, मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे हैं, वरना मैं आपकी अच्छाई का मजीद फ़ायदा उठा लेती। नहीं, ये देखें, लाहौर के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन इस्लामाबाद के वो कम नहीं है। मैं एक दो चीज़ें आप आपको तो खिलाता सारे हूँ रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। जो को थोड़ा सा, अगर देसी नहीं होगा तो नीम देसी ज़रूर होगा। साइक्लिक स्टिक्स, ऐसे ठीक है। सैंडविच खाएं आप। थैंक यू सो मच। ठीक है जी। थैंक यू सर। तो ये जो आप ट्रैवलिंग की बात कर रही थी ना, इसमें एक और मुल्क ऐसा है जो मुझे शिकार के हवाले से बहुत पसंद है। अच्छा। शिकार मैं बचपन से करता हूँ, वाओ। अपने कॉलेज के ज़माने से। वो साउथ अफ्रीका है। अगर आप उनकी सफारीज पे जाएं, जो कि मैं गया हूँ, तो वो आपको जंगल में एक हट में ठहराते हैं। अच्छा। उसके बाद जो शिकार आपने करना होता है, ज़ाहिर है सारा उसके लिए इजाज़तनामा और वो सारा कुछ। उसके बाद अपनी जीप, अपना गाइड, गन, हर चीज़ आपको देंगे, राइफ़ल। वो आप शिकार करके लाते हैं। आपकी पूरी मर्ज़ी है, अगर आपने हिरन का शिकार किया है तो ज़ाहिर है हम उसको हलाल करते हैं, हमारे लिए वो हलाल है। वो लेके आप अपने हट पे आएँ, खुद उसको काटें, खुद उसको बारबेक्यू बनाएं, खुद उसका खाना बनाएं, सालन बनाएं। क्या पसंद है शिकार में सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा शिकार में तो मुझे हिरन का शिकार। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में लाइसेंस कम है तो ज़रा कम जाना होता है। उड़ियाल, लेकिन ज़्यादा शिकार जो है वो तीतर का, मुर्गाबी का और बटेर का। और उसमें सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत होती है। आप तीतर का शिकार जो है सुबह तुलुए आफ्ताब से शुरू होता है और गुरूब तक रहता है। अच्छा। और अगर दिन में आप एवरेज देखें तो आप 25 से 30 किलोमीटर आप वॉक करते हैं। ओके। और सारा रफ टेरेन होता है, ज़ाहिर है पोठवार में होता है, ऊंची नीची जगह होती हैं। वो बड़ा थ्रिलिंग होता है। और वो सारे बर्ड आपने हवा में शूट करने होते हैं, उड़ते हुए बर्ड को शूट करना होता है। ओके। हॉर्स राइडिंग का भी शौक है? हॉर्स राइडिंग मैं बचपन से कर रहा हूँ, अभी भी करता हूँ। मैंने इस्लामाबाद में अपने घोड़े रखे हैं। तो जो घोड़ा बहुत अथरा हो उसे कैसे कंट्रोल करते हैं? मैं ऐसे घोड़े पे नहीं बैठता। होते हैं, नेचुरली होते हैं। नहीं, वो एक एज होती है आपकी। अच्छा। आप जिस वक्त थोड़ी बेवकूफ़ी की एज होती है ना, 17-18 साल की, उस वक्त बैठा करते थे। अच्छा। लेकिन आप अगर आप किसी अथरे घोड़े पे बैठे और वो आपको गिरा दे तो आप तो 6 महीने के लिए बुक हो गए। बिल्कुल। वो अभी हम अफोर्ड नहीं करते कि 6 महीने के लिए बेड पे लेटें। इसलिए ये बहादुरी नहीं होती, बेवकूफ़ी होती है कि आप किसी ऐसे जानवर पर राइड करें कि जैसे गिरने का आपको ज़्यादा अंदेशा हो। वैसे तो किसी से भी गिर सकते हैं। मैं गिरा हूँ, मैं एज मिनिस्टर मेरी जो है अपना बोन्स फ्रैक्चर हुई हुई है। ओह माय गॉड। घोड़े से गिर के। तो लेकिन ज़ाहिर है फिर उसकी तकलीफ आपको रहती है, कुछ दिन आपको, कुछ हफ्ते बल्कि आपको रेस्ट करना पड़ता है। तो ये रिस्क ना ही लें तो अच्छा है। नहीं, राइडिंग जो है ना, इट्स अ थेरेपी। अच्छा। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी थी और इट्स अ थेरेपी, इट्स मोर देन एक्सरसाइज। मैं कभी कभी स्विमिंग भी करता हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा। बहुत अच्छा स्विमर नहीं हूँ, लेकिन हल्की फुल्की करता हूँ, लेकिन वो भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप भी किया करें। सर स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं आती, मुझे तो हाथ पैर भी चलाने नहीं आते। अच्छा सर, अगर स्विमिंग आती है तो इंसान सैलाब से बच सकता है? नहीं, मेरे ख्याल रिस्क नहीं लेना चाहिए। सैलाब से अगर आपने बचना है, कोशिश करें सैलाब आने से पहले महफूज मकाम पे चले जाएं, लाइफ जैकेट साथ रखें और अवॉइड करें पानी से कांटेक्ट को। और सर आप क्या करते हैं इसके अलावा, क्या एक्टिविटीज़ हैं आपकी? सियासत के अलावा कितनी बार आप लोगों ने असेंबली में जाना होता है? क्या रूटीन रहती है? सुबह 6 बजे उठते हैं शहबाज शरीफ की तरह? नहीं, मैं शहबाज साहब को कॉपी नहीं कर सकता, वो मेरे से बहुत ज़्यादा मेहनती हैं ऑनेस्टली। वो सुबह 6 बजे शुरू करते हैं। मेरी रूटीन जो है सुबह वो 8-9 बजे शुरू होती है वर्किंग, और फिर रात तक चलती है। उसमें आपका असेंबली का काम है, फिर आपके हल्के के काम है। चूँकि मेरा घर मेरे हल्के में है, मेरा जो दफ्तर या डेरा मेरे हल्के में है, असेंबली मेरे हल्के में है, ठीक है। तो इसलिए ये सीट जो है ये पाकिस्तान की एक लिहाज से बड़ी यूनिक सीट है और मेरी हल्के से ट्रैवलिंग बाहर कम ही होती है। सर मरीम नवाज लोग बज़ाहिर तो लाहौरी हैं, लेकिन अक्सर मरी में दिखाई देते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, अक्सर मरी में तो दिखाई नहीं देते, सीज़न में आते हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब को मरी बहुत पसंद है। बल्कि मैं आपको अंदर की बात अगर बताऊं तो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा को मरी मियां नवाज शरीफ साहब से ज़्यादा पसंद था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत अजीम खातून थी और मियां साहब की उनके साथ जो कंपेनियनशिप थी
वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, एक आइडियल आप ये कहें कि रिलेशनशिप जो मियाँ बीवी का हो सकता है, और बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ। तो मियाँ साहब बहुत पसंद करते थे मरी आना, ठहरना, और मुझे उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब मरी से मैं और बेगम साहिबा पैदल नथिया गली तक, अच्छा, जी ये बात है अर्ली 70s की, ओके ओके। जी तो उस वक्त ज़ाहिर ट्रैफिक होती नहीं थी, रश कम थी, यानी इतना वो शौक रखते हैं। एक तकरीबन 4-4.5 घंटे का सफ़र है पैदल। ओह माय गॉड। जी मैं गई हुई हूँ, यस। जी, तो ये आप तो गाड़ी पे गई होंगी ज़ाहिर है। तो वो जब सीज़न होता है तो मियाँ साहब तशरीफ़ लेके आते हैं।